नमस्ते, सदावत सलीम मातृभूमि। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। दरअसल आपको मालूम है कि भारत ने गलती से ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान में दाग दिया था, लेकिन इन पाकिस्तानियों ने ब्रह्मोस मिसाइल के ऑन बोर्ड डेटा को डिक्रिप्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो इसे क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि इस मिसाइल ने अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म को एक्टिव कर दिया था और रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स की दीवार से टकराने से पहले मिसाइल बीच हवा में फट गई थी। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि मिसाइल का प्रक्षेपण पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए भारत ने जानबूझकर किया था, जो इस मिसाइल को रोकने में विफल रही। दरअसल पाकिस्तानी सेना इस बात की पुष्टि करना चाहती थी कि ये लॉन्च जानबूझकर किया गया था या फिर मिसाइल में कुछ एलिमेंट्स लगाए गए थे भारतीय वायुसेना के द्वारा। दोस्तों पाकिस्तान में ये जो मिसाइल गिरी थी, ब्रह्मोस मिसाइल, वो बिना किसी वॉरहेड के गिरी थी। ऐसे में दोस्तों डेफिनेटली पाकिस्तानी सेना ने मिसाइल का डेटा डिक्रिप्ट करने की भी कोशिश की। हालांकि पाकिस्तानियों को इस मिसाइल के गिरने की पुष्टि भी 24 घंटे के बाद पता चली थी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों इजराइल की रक्षा फर्म राफेल एडवांस सिस्टम के सीईओ ने कहा कि वे भारत में न केवल मिसाइलों का निर्माण करना चाहते हैं, बल्कि भारत में निर्मित मिसाइलों का निर्यात भी करना चाहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम, जो कि इंडो इजरायली जॉइंट वेंचर है, यह MRSAM की किट को असेंबल करता है। दोस्तों MRSAM का इस्तेमाल भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना करती है, और इसका जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है यानी कि LRSAM, उसे भारतीय नौसेना को दिया जाएगा। MRSAM को राफेल एडवांस सिस्टम और DRDO के द्वारा जॉइंट वेंचर के माध्यम से तैयार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों DRDO अपनी खुद की बराक 8ER को विकसित कर रहा है, जिसे ERSAM कहा जाता है, जो कि उसी एयरफ्रेम का इस्तेमाल करेगी, लेकिन इस मिसाइल प्रणाली में स्वदेशी कंपोनेंट्स होंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना को पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट मिलने जा रहा है, जिसे कि गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, इसकी लंबाई 77.6 मीटर होगी और चौड़ाई 10.5 मीटर। और ये जो वेसल्स होंगी, ये भारत के तट के पास दुश्मन की दुबकी हुई पनडुब्बियों को शिकार कर सकती है और उन्हें न्यूट्रलाइज भी कर सकती है। बता दें कि नौसेना को इस वेसल के मिल जाने के बाद इसमें सेंसर और हथियार प्रणालियों को भी लगाया जाएगा। दरअसल नौसेना ने करीबन 16 जहाजों का ऑर्डर दिया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि चीन ने अपने फाइटर जेट्स और अपने ड्रोन्स को शिगस्ते एयरपोर्ट, जो कि तिब्बत में है, वहां पर तैनात किया गया है, जो कि महज LAC से 150 किलोमीटर दूर है। ऐसे में चाइना ने अपने WZ-7 हाई एल्टीट्यूड रिकॉग्नाइजेंस ड्रोन को वहां पर तैनात किया है। WZ-7 टर्बोजेट इंजन से संचालित है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 7000 किलोमीटर है। इसका एंड्योरेंस 10 घंटे का है और इसका प्राथमिक मिशन यानी कि प्राइमरी मिशन जो है वो एरियल रिकॉग्नाइजेंस करना है। लेकिन दोस्तों ये क्रूज मिसाइल्स और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेटिंग डेटा भी भेज सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों आपको मालूम है कि SSS डिफेंस ने अभी हाल ही में भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड को AK-47 की मॉडिफिकेशन किट्स दी हैं 300 की संख्या में। ऐसे में अब फिर से SSS डिफेंस को 675 AK-47 मॉडिफिकेशन किट्स का ऑर्डर मिला है नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी से। इस किट में नया फोल्डेबल बट स्टॉक, रिफ्लेक्स साइट, हैंड गार्ड, वर्टिकल ग्रिप और डस्ट कवर भी है, जो कि साइट्स को भी माउंट करने में सक्षम है। और ये जो अपग्रेडेड किट्स है वो AK-47 राइफल की लुक और इसके फील को भी नया कर देगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने आखिरकार परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण कर दिया है, जो कि सफल रहा। इस मिसाइल में 3 स्टेज से संचालित होने वाला सॉलिड फ्यूल इंजन लगाया गया है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक सटीक मार करने की क्षमता रखती है। आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि मिसाइल पर लगाई गई नई तकनीकों और उपकरणों के परीक्षण के लिए इसकी टेस्टिंग की गई है। यह मिसाइल अब पहले से और ज्यादा हल्की हो गई है। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अग्नि 5 मिसाइल के रेंज को बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों ये टेस्ट काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है, जिस तरीके से चाइना टेंशन दे रहा है, उसके लिए भी ये भारत का एक बड़ा जवाब है। दरअसल अग्नि सीरीज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने साथ में मिलकर विकसित किया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि नई अग्नि मिसाइल की क्षमता 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। अग्नि 5 की ऊंचाई 17 मीटर है और यह मिसाइल बीजिंग, शंघाई और हांगकांग सहित पूरे चीन को भी निशाना बनाने में सक्षम है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना को आज 36वां और फाइनल राफेल एयरक्राफ्ट मिल गया है। यह एयरक्राफ्ट फ्रांस से भारत पहुंचा है और इस दौरान फिर से UAE की एयरफोर्स ने अपने A330 टैंकर के माध्यम से इस 36वें राफेल में ईंधन भी भरा। दोस्तों ये जो 36वां राफेल विमान भारत पहुंचा है, इसमें 13 इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट किए गए हैं। और ये जो 36वां राफेल था, इसका इस्तेमाल डसॉल्ट एविएशन के द्वारा टेस्टिंग, डेवलपिंग और वैलिडेशन के लिए किया जा रहा था, इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के लिए। इस डिलीवरी के बाद डसॉल्ट एविएशन ने अपने कॉन्ट्रैक्टेड 36 राफेल F3R स्टैंडर्ड के फाइटर जेट्स को भारत भेज दिया है।
और वहीं भारतीय वायुसेना बाकी के 35 राफेल फाइटर जेट्स को भी इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के साथ अपग्रेड कर रही है फ्रांस के साथ मिलकर। दोस्तों यहाँ पर अब भारत को फ्रांस के साथ प्रोजेक्ट 76 के तहत बाराकूडा क्लास की पनडुब्बियों के लिए भी बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही दोस्तों भारत को फ्रांस से पंप जेट प्रपल्जन तकनीक भी हासिल करनी चाहिए। यह समय काफी अच्छा है बातचीत करने का। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना आप सबको मालूम है कि प्रतिबद्ध है 120 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए, जिसके बाद 80 और यूनिट्स का ऑर्डर दिया जाएगा सेकंड बैच के तहत। लेकिन कुछ खबरें सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL ने भारतीय वायुसेना से कहा है कि वो तेजस मार्क 2 का बल्क ऑर्डर दें जब 2028 से इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके पीछे HAL और ADA का तर्क यह है कि इससे उनका जो हाई प्रोडक्शन रेट है वो बरकरार रहेगा, जिससे कि वो 48 एयरक्राफ्ट हर साल बनाने की बात कह रहे हैं। साथ ही HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तभी हो सकता है जब भारतीय वायुसेना बल्क में उन्हें ऑर्डर देती है और इन बल्क ऑर्डर से प्राइवेट इंडस्ट्री को भी काम मिलता रहेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, जो कि थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, कि 16 देश तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वे अपने F-16 और MiG-29 और मिराज 2000 को बदलना चाहते हैं। दोस्तों भारत को काफी तेजी से तैयारी करनी है क्योंकि दो फ्रंट का वार कभी भी हो सकता है और MRFA टेंडर तो लगातार डिले होता जा रहा है। वहीं हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो तेजी से अपने फाइटर जेट्स की फ्लीट और पनडुब्बियों को भी बढ़ा रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। हमें एटलीस्ट कम से कम MRFA के तहत, चलिए छोड़िए MRFA नहीं, इनिशियली कुछ फाइटर जेट्स, चाहे वो अमेरिकी F-15EX हो सकता है या फिर 36 और राफेल विमानों का ऑर्डर दे दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों सोलर ग्रुप के चेयरमैन ने कहा है कि उनकी कंपनी को हार्ड किल सिस्टम को तैयार करने की अनुमति मिल गई है, जो कि 2024 तक तैयार हो जाएगी और यह विश्व का पहला सिस्टम होगा जिसमें लेजर सिस्टम और क्विक रिस्पांस इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी होंगी, जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी मार गिराएगा। इसके अलावा सोलर इंडस्ट्रीज एक मॉड्यूलर एंटी ड्रोन सिस्टम पर भी काम कर रही है, जिसका इस्तेमाल मोबाइल और स्टेशनरी कॉन्फ़िगरेशन के तौर पर किया जा सकता है हॉस्टाइल ड्रोन्स के खिलाफ। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि सोलर इंडस्ट्रीज से ही आ रही है। सोलर इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने कहा है कि उन्हें रक्षा मंत्रालय की तरफ से 2 गाइडेड रॉकेट्स को बनाने की अनुमति मिल गई है, जिन्हें अगले 18 महीनों में तैयार कर लिया जाएगा। इनमें पहला है महेश्वरा अस्त्रा 1, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी, और महेश्वरा 2, जिसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी, और यह अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी कि हिमास की तरह होगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने कहा कि चीन की सेना इस हद तक गिर चुकी है कि हुड़दंग और स्ट्रीट फाइटिंग वो कर रही है। उन्होंने कहा कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी गली मोहल्लों में होने वाली लड़ाई की तरह झड़पें कर रही है। उनका स्तर इतना गिर चुका है, ऐसे में क्या वो 21वीं सदी की कोई पेशेवर सेना है? साथ ही उन्होंने हंसते हुए कहा कि भारत वो देश है जिसने दुनिया को दिखाया है कि पड़ोसी की धौंस का जवाब देना मुमकिन है, और मैं पूरे विश्वास के साथ देश से कह सकता हूं कि हम हमेशा तैयार हैं। हम पर आक्रमण होगा तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात बदलने की कोशिश करता रहता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने आज ईस्टर्न सेक्टर में एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है और 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद इस एक्सरसाइज को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में भारत ने ईस्टर्न सेक्टर के सभी एयरबेस को एक्टिव कर दिया है और आपको मालूम है कि इस एक्सरसाइज में राफेल, सुखोई, मिराज के साथ साथ तेजस विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान मोर्चों पर फाइटर प्लेन और सर्विलांस प्लेन भी तैनात किए गए हैं, साथ ही दुश्मन पर नजर रखने वाले रडार भी एक्टिव हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिका के स्पेस फोर्स ने दक्षिण कोरिया में अपनी पहली विदेशी कमान की शुरुआत की है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया, रूस और चीन की ओर से आने वाले खतरों की निगरानी ये करेगा। दरअसल 2019 में ही अमेरिका ने स्पेस फोर्स की स्थापना की थी। तब से अब तक पहली बार है जब इसका बेस किसी दूसरे देश में बनाया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में अपना पहला बेस क्यों बनाया। इस बारे में विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है उत्तर कोरिया, जिसने साल 2022 में रिकॉर्ड बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर अमेरिका की चिंता बढ़ाई। दूसरा कारण यह है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना के बीच पुराने और मजबूत संबंध है। फिलहाल के दोस्तों ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।